कर्नल गोपाल सिंह एक दुनिया भर के देश, चाहे वो अमेरिका के दोस्त हो चाहे दुश्मन हो और या तटस्थ हो, ठीक, आज भारत भी सोच रहा होगा कि अगर हमने परमाणु शक्ति हासिल नहीं की होती तो ये चौधरी हमको भी वेनेजुएला समझ लेता। नहीं, ये हमको भी वेनेजुएला समझ लेता। क्या दुनिया का हर देश अब न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में नहीं उतर जाएगा? बोले ना जी, वो भूखे रहेंगे लेकिन बम बनाएंगे, क्योंकि बम से ही सुरक्षा है, बाकी किसी सुरक्षा नहीं। ये एक डॉक्ट्राइन, ये एक अवधारणा स्थापित हो गई है विश्व में कि नहीं गोपाल जी? चेन ऑफ इवेंट्स ये बताता है पिछले एक शताब्दी का कि जिनके पास बम है वही मूंछों में चमेली का तेल लगा छत पे बैठ के गन्ना चूस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या बाकी सब घुटनों के बल हैं? किसी का राष्ट्रपति उठा ले जाते हैं घुटने में है, तो किसी का प्रधानमंत्री को झाड़ू पकड़ा देते, बेटा सड़क साफ करो। लेकिन जो छोटा भी है और दो चार गोले रखे हैं इधर साइड में झोले में, क्या उसकी तरफ कोई गया नहीं आज तक। एक हमारे यहां उत्तर प्रदेश में, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, इलाहाबाद में मर्डर हुआ, अतीक के गैंग ने किया, अतीक का लड़का भी उसमें गया था। तो उसमें एक गुड्डू मुस्लिम नाम का एक क्रिमिनल था अतीक के साथ। अरे हमारे आशीष जी तो इन चीज़ों पर निगाह रखते हैं, राजनीतिक व्यक्ति के नाते भी, तो उनको तो याद ही होगा। तो वो झोले से ऐसे बम फेंक रहा था जैसे लड़की की विदा में बतासे फेंके जाते हैं, नहीं, सटा दोनों हाथों सटा। तो सब मारे गए लेकिन गुड्डू मुस्लिम पकड़ में नहीं आया। इससे भी सिद्ध हो गया कि जिसके पास बम उसी की बम। गोपाल जी गलत तो नहीं कह रहा? अमेरिका के इस ढंग के प्रयोग दुनिया में न्यूक्लियर रेस को बढ़ाएंगे। इसका पहला उदाहरण अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता रखने के बाद भी फ्रांस है, जिसने कहा हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने जा रहे हैं। पूछा कितने? बोले इससे कोई मतलब नहीं, आपको होना चाहिए, बनाने जा रहे हैं, इतना बता दिया बहुत है, बाकी ठंड रखो। गोपाल जी जी, अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कुछ अलग है, ये अमेरिका पूरी तरीके से जानता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 11 साल से पूरे राष्ट्र तकरीबन 60-70 राष्ट्रों में गए हैं, हर जगह पर उन्होंने आतंक के खिलाफ बात की है। और उसके अलावा गोपाल जी बातों में तब तक कोई वजन नहीं, आप समझ लो, आप इधर उधर आप ट्रैक न चेंज करो, बात सुन लो। बातों से कभी वजन नहीं आता, कितना भी बड़ा नारा लगा दो, कहीं भी हो कुछ नहीं, ये झूठी बातें सब। एक मिनट, विदेश नीति में बातों से कुछ नहीं, सैन्य ताकत में जब तक बम नहीं तब तक कुछ नहीं। और जब बम नहीं था भारत के पास तब भी तो बातें बड़ी बड़ी थी। तब क्या किया? जब बम नहीं था तो भारत की क्या स्थिति थी मैं बताऊं? और बम आ गया तो क्या स्थिति हो गई उसके बाद से देख लीजिए, चौड़े में है कि नहीं है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बम के साथ साथ में पॉलिटिकल विल भी बहुत जरूरी होती है। मैं यानी सेना के बारे में कहूं, 1971 से मैंने सेना देखी है कि किस स्थिति में हमारी शक्तियां थी। यहां तक कि 1971 में जीतने के यानी बांग्लादेश बनाने के बावजूद भी 93,000 प्रिजनर्स को हमने वापस कर दिया और कश्मीर का मामला यानी सॉल्व नहीं हो पाया। तो आज भारत उस स्थिति में है कि अपनी मिलिट्री पावर, अपनी न्यूक्लियर पावर, इकोनॉमिक पावर और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जो 4-5 जो मुख्य स्तंभ होते हैं किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, वो अभी भारत के पक्ष में है। आपकी बात जो बिल्कुल सही है कि जो भी देश यदि उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है तो वो उससे अमेरिका नहीं लड़ेगा। ये बात बिल्कुल माननीय है और बिल्कुल अभी तक उतरी है, सटीक उतरी है। लेकिन जो भी बनाने के यानी पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें कोई भी आगे बढ़कर के आता है, उसको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिका उसके ऊपर हमला करता है और ये अभी तक करते आया है। और अभी आगे आने वाली स्थिति में ये देखेंगे कि चाइना को कंटेन करने के लिए
ये सारा भी चाइना कुछ नहीं बोल रहा, सामने नहीं आ रहा। लेकिन ईरान यदि जो मेरा मानना है, यदि ईरान यदि लड़ाई इतनी यानी मौजूदगी से लड़ रहा है, तो उसके पीछे परोक्ष में कोई न कोई देश जरूर है, जो कि पिछले 1 साल में हजारों मिसाइलें नहीं तैयार कर सकता ईरान, लेकिन आज उसने तकरीबन 1200-1300 मिसाइल ऑलरेडी यानी उनकी खफा हो चुकी हैं, और उसके अलावा कितना जखीरा बता रहे हैं अभी। और वो तो कहते हैं कि अभी हमारे पास में जो है हमने पुरानी मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन जो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ठीक है गोपाल जी, अमेरिका डिफेंस एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं, उनकी राय है कि मिसाइलों के अंडरग्राउंड शहर की शहर हैं ईरान में। क्या? स्टोर नहीं, वेयर हाउस नहीं, शहर की शहर ही बना दिया है मिसाइल का। गोपाल जी ने कहा कि बम एक चीज़ है, बाकी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, राजनीतिक क्षमता, सारी बात अच्छी है, लेकिन मैं तो भाई थोड़ा विचित्र आदमी हूँ, मैं तो ठेठ देहाती आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं। एक उदाहरण मैं रख दूँ, यहाँ सहमत हो जाओगे तो ठीक नहीं, घर जाते जाते तो सभी सहमत होंगे मेरी बात से। हमें पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लंगोट भी फटी है उसकी, व्यापार के नाम पर मुर्गी है, वही मैन्युफैक्चरिंग है, वही कारोबार है, मुर्गी ही। अंडा दे दिया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गई मुर्गी है, और कढ़ाई में फ्राई कर दी तो उसमें आ गई, और तो कुछ नहीं, लूटपाट है। लेकिन उस नंगे के पास 4-6 सामान रखे हैं पीछे। गोपाल जी, सीधी लड़ाई तो उससे किसी ने नहीं लड़ी। आप बताओ, इस्लामाबाद एक बार रुक जाओ, इतना तेज ना जाओ। इस्लामाबाद जाके वहां के राष्ट्रपति को रात में सियाज शरीफ को या मुनीर को रात में सोते से उठा के लाके और नंगा करके दौड़ाने वाला काम तो नहीं हुआ ना। लिमिटेड ही हो रहा है जो कुछ, अनलिमिटेड तो सजा वेनेजुला जैसा तो नहीं हो रहा। क्या पाकिस्तान को वेनेजुला से अच्छा? वेनेजुला के पास तो माल है, ये तो टिपिकल नंगा है पाकिस्तान। गोपाल बाबू, पाकिस्तान तो टिपिकल नंगा है, बीड़ी भी मांग के पीता है। वेनेजुला के पास तो तेल है, उसके बाद कच्चे में उठा ले गए कि नहीं? ले गए ना। मेरी बुद्धि कहती है इस ढंग के दुस्साहसिक प्रयोग दुनिया में परमाणु प्रसार की दौड़ को अंधा बना देंगे। हर देश की कोशिश होगी कि भूखे रह लेंगे लेकिन परमाणु अस्त्र बनाएंगे। और दुनिया में 4-6 तो बड़े लोग हैं, नीचे जिले में 4-6 बड़े लोग तो होते ही हैं। वो 19-20 हो सकते हैं, लेकिन बड़े तो हैं 4-6। वैसे देश भी हैं दुनिया में 4-6 बड़े। कोई बड़ा देश किसी पर हाथ रख देगा, कोई बड़ा देश किसी पे हाथ रख देगा, बेटा हम खड़े बना, ये ना। ईरान के साथ घोषित तौर पर कोई युद्ध में नहीं आया, ठीक है, लेकिन ये कौन नहीं जानता कि घोषित तौर पर पुतिन और जिनपिंग दोनों की मदद है ईरान को। ये बात कोई पता नहीं की है क्या? नहीं ना। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा तब, एक हाइपोथेटिकल बात कही कि बात समाप्त कर दूंगा। दीवान साहब, मान लीजिए 6 महीने बाद दिल्ली के अमेज़न के नोएडा में अमेज़न का ऑफिस है, बड़ा, जहां हमारा ऑफिस है, स्टूडियो है, उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है अमेज़न का। क्या मान लीजिए वहां आके कोई धीरे से आया, अपना लैपटॉप लेके और कार्यक्रम करके चला गया, उन्हें अपनी जान देने में तो संकोच कभी रहा ही नहीं है। लड़ाई उनकी और बवाल हमारे यहां हुआ था ना। इजरायली एम्बेसी के बाहर कार पर हमला हुआ था तो लोक व्यवस्था तो भारत की बिगड़ी थी ना। मैं ये कह रहा हूं, उसको को नुकसान सबको होगा।
और जिन अरब देशों ने अमेरिका के साथ संधि की थी कि हम तुम्हें अपना तेल का सरबराह नियुक्त करते हैं कि तुम ही हमारा तेल पियो, तुम ही हमारा तेल बेचो, और जो कुछ चवन्नी अठन्नी हो वो हमें दे देना, बाकी तुम ही ले जाओ, लेकिन हमारी हिफाजत करना। अरविंद जी वो भी रो रहे हैं, दीवार में सिर मार रहे हैं, कह रहे चचा ने से हिफाजत ही नहीं की है, ईरान इधर से मार रहा उधर से मार रहा, सटासट सटासट। नहीं, सोचिए ऐसी स्थिति हो गई जैसे शोले में वो गब्बर सिंह वो बसंती को नचा रहा है, कह रहा जब तक पांव चलेंगे तभी तक जिंदा है, और सट सट पांव के पास गोली मार रहा, तो नृत्य में और तेजी आ रही है। ऐसी परिस्थिति तो पैदा हो गई। मेरी चिंता है, कोई देश आत्महत्या करना चाहता है, ठीक बात है, उसको आज़ादी है, लेकिन इस बात की आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई ऐसी जंग छेड़ दो जिस जंग की आंच में पूरी दुनिया चाहे अनचाहे झुलसने के लिए मजबूर हो जाए। अमेरिकन्स को ये कहीं भी टारगेट करेंगे, जिस भी देश में करेंगे उस देश की व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी, बताइए। और दुबई की स्थिति देख लीजिए, सबने देखी, वो अभयारण्य था अल्ट्रा रिच लोगों का। भारत से भी बहुत सारे लोग गए थे, कहते थे भारत में सुरक्षा नहीं है, यहां खतरा है। अब कह रहे किसी तरीके से भारत बुला लो, हम बेच बाच के आना चाहते हैं, यहीं रहेंगे, हैं भजनपुरा में ही रह लेंगे, खोड़ा में रह लेंगे, लेकिन बुला लो। क्या कुशीनगर में रह लेंगे भैया, लेकिन बुला लो। 2 BHK में रह लेंगे, अब बिलाम नहीं रहेंगे वहां, क्योंकि बुर्ज भी गिरने वाला था और खलीफा भी, दोनों। गोपाल जी तब क्या करिएगा? हमको एक मित्र बता रहे थे कि दुबई में रियल एस्टेट जमीन पर आ गया, जमीन पर उसका रेट। और एक आखिरी बात कहता हूं, इन खाड़ी के देशों में अमेरिका का टोटल इन्वेस्टमेंट जितना है खाड़ी के देशों में, उसमें 50% के आसपास अकेले अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है। अगर इन खाड़ी के देशों में पटाखे चलेंगे तो भी बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा अमेरिका का। भरोसा तो टूटा ही टूटा खाड़ी के देशों का कि अमेरिका हमको प्रोटेक्ट कर सकता है। महाराष्ट्र में एक दौर आया था, एक पार्टी खड़ी हुई, उस पार्टी ने मुंबई में हर बड़े आदमी को संदेश भेजा कि हमारी पार्टी का सहयोग करिए, उसको मिठाई चढ़ाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। तब उसका डी गैंग का बड़ा खतरा रहता था। आशीष जी उन्होंने कहा नहीं तो आप जानो, डी गैंग जाने, तो सब जाके रजिस्टर में नाम लिखा आए थे कि भैया जान बचेगी तो ठीक है। वैसी ही स्थिति में देख रहा हूं। ये केवल लड़ाई अमेरिका और ईरान की नहीं, ये सारे विश्व को प्रभावित करेगी, आज भी, कल भी, परसों भी। ये ध्यान रखिएगा, हमारे आपके बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होगा। दुनिया में अस्त व्यस्तता, ऐसी हिंसा होती है गोपाल जी, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया भारत के माता पिता की क्या होती है कि बच्चा अगर वहां अच्छी भी नौकरी कर रहा है फिर भी हम कहते बेटा तुम ये हिंदुस्तान आ जाओ, क्या वहां नहीं। ये स्थिति पैदा हो रही ना, बोले यहां 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन रहो तो सामने आंखों के। दुनिया को अस्थिरता देता है अमेरिका बार बार, ये अच्छा नहीं। प्रगति के लिए अस्थिरता नहीं, स्थिरता चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।